Assalamualaikum. Today our topic is Long Walk to Freedom for Class 10th English, chapter number 4 in textbook. Long Walk to Freedom is written by Nelson Mandela, born on July 18, 1918 in Transkei, South Africa. Nelson Mandela has taken the extract from his autobiography, A Long Walk to Freedom. Autobiography उस कहानी को कहते हैं जो इंसान खुद लिखता है, यानी आत्मकथा भी इसको कहा जाता है या खुद नोश भी उर्दू में इसको कहा जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे और नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका में दो किस्म के लोग रहते थे, एक सफेद चमड़ी वाले लोग, दूसरे लोग काली चमड़ी वाले लोग थे। नेल्सन मंडेला काली चमड़ी वाले लोगों में से था और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला ने आज़ादी के लिए बहुत मुश्किलात उठाई, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी, सियाह फाम लोगों पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और उसको कहा जाता था अपार्थाइड। अपार्थाइड एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है जो अकॉर्डिंग टू द यूएनओ इलीगल है, लेकिन साउथ अफ्रीका में इसको व्हाइट चमड़ी वाले लोगों ने लीगलाइज किया था और वो अगेंस्ट इसको यूज करते थे काली चमड़ी वाले लोगों के अगेंस्ट। अपार्थाइड एक सेपरेशन है ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस एंड कलर। नेल्सन मंडेला अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में अब आज़ादी के बाद अपनी वो फीलिंग्स शेयर करता है कि कितनी मुश्किलात होती थी यहाँ के काले फार्म लोगों, सियाह फार्म लोगों को, और इनको जो आम हुकूक है, आम हुकूक इनको नहीं दिए जाते थे। यहाँ पे फिर नेल्सन मंडेला स्टार्ट करता है 10th मई से। 10th मई साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत खास थी। क्यों? 10th मई की सुबह साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए बहुत खास थी। क्यों खास थी? क्योंकि 10th मई के दिन साउथ अफ्रीका में एक नई गवर्नमेंट वजूद में आई, जिसमें कॉलोनियल इंपीरियलिज्म नहीं था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। इस गवर्नमेंट में हर कोई बराबर था। जो नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और प्रेसिडेंसी से पहले नेल्सन मंडेला जेल 7 बरस जेल भी गए। नेल्सन मंडेला अपनी इस एक्सट्रैक्ट में बयान करते हैं कि कैसे कैसे मुश्किलात है और उनको कैसे महसूस हुआ कि वो आज़ाद पैदा हुए, उनको हक है अपनी ज़मीनों में आज़ाद घूमने का, उनको हक है अपने जो ये तालाब है इनमें आज़ाद नहाने का, उनको हक है अपने खेतों में अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी फसल है उनकी मंडल उगाने का, और उनको ये हुकूक जो थे सफेद लोग नहीं देते थे, सफेद चमड़ी वाले लोग नहीं देते थे। इसी बेसिस पर नेल्सन मंडेला ने ये एक्सट्रैक्ट लिखा है। यहाँ पे जिस दिन सेरेमनी हुई, प्रेसिडेंशियल या ओथ सेरेमनी हुई, जब नई गवर्नमेंट बनी 10th मई को साउथ अफ्रीका में, जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो नेल्सन मंडेला जब स्टेज पे उठे, नेल्सन मंडेला सबसे पहले वहां पे दुनिया भर से जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए हुए थे, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए, उनकी हमारी हौसला अफजाई की। उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं अपनी जो है फीलिंग्स शेयर करते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं आज का दिन साउथ अफ्रीका के लिए बहुत खुशकिस्मती का दिन है, क्योंकि यहाँ पे आज मौसम खजान के फूल खिले हैं साउथ अफ्रीका में। आज जो है हर तरफ साउथ अफ्रीका में खुशी का मौसम है। यहाँ एक नई आज़ादी वजूद में आई है, एक नई आज़ादी पैदा हुई है, जिसमें न कोई खास है और न कोई आम, यानी यहाँ हर आदमी एक बराबर है और यहाँ पे हर किसी इंसान को आज़ाद जीने का और अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत से जीने का हक है।
नेल्सन मंडेलास के वर्ड्स ऐसे थे. Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguishing international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the community bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious human achievement. Let freedom reign. God bless अमेरिका. ये वर्ड्स थे नेल्सन मंडेला के, जो वो मुताकिब थे अपने लोगों की तरफ, और जो वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग थे. नेल्सन मंडेला कहते थे कि जो हमारी ये कंट्री है ये मिनरल रिच है, यहाँ बहुत सारे मिनरल्स है साउथ अफ्रीकन सॉइल में, और ये अब हम यूटिलाइज करेंगे अपनी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और अपनी कंट्री की तरक्की के लिए. और नेल्सन मंडेला फिर बयान करते हैं, The words of Nelson Mandela at last was that the oppressor must be liberated just surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of heart. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जैसे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो किसी इंसान की आज़ादी छीनता है वो खुद भी आज़ाद नहीं है, उसको खुद भी ये मालूम नहीं कि आज़ादी क्या है, क्योंकि अगर इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है तो वो तहस्सुब, उसका दिल तहस्सुब से भरा हुआ है, वो अंदर ही अंदर एक जलन महसूस करता है और वो अंदर ही अंदर जो इसकी आज़ादी है इसको ये महसूस नहीं होती है. नेल्सन मंडेला कहते हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम. अच्छी तरह मैं आज़ाद नहीं हूं तब तक जब तक कि मैं और लोगों को आज़ाद जीने का हक ना दूं. मेरी वजह से अगर किसी और इंसान की आज़ादी छीनती है या अगर मैं किसी और इंसान की आज़ादी छीनता हूं तब मैं खुद को आज़ाद नहीं कह सकता. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. जैसे मैं ऐसा इंसान, अगर मैंने किसी की आज़ादी छीनी तो मैं ऐसा हो गया जैसे मेरी आज़ादी किसी और ने छीन ली हो. द ऑपरेसर एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. जो ऑपरेसर है यानी जो किसी की आज़ादी छीनता है, ऑपरेसर की, ये दोनों इंसानियत पे जुल्म करते हैं, इंसानियत पे जुल्म करते हैं और ये इंसानियत के कानून के खिलाफ है. उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कम समय में एक कोशिश थी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सिग्नल पुअर है, नेट की स्पीड भी बहुत कम है, इस वजह से मेरी ये कोशिश थी कि आपको थोड़ा ये समझ आए, क्योंकि ये बहुत कम समय में था. बाकी अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हो या कुछ आपको कहीं पे समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिखिए. इसके बाद हम और एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए.